एंड मैथमेटिशियन एक बहुत ही साफ और नेक दिल इंसान जो पूरे विश्व के लोगों को एक सूत्र में बांध के एक भलाई का काम कर रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर डैनियल जॉनसन। ग्लोबली सिस्टम को लॉन्च किया अमेरिका से दिसंबर 2015 के अंदर, और इंडिया के अंदर 2017 के अंदर लाया। उस वक्त 139 देशों से ज्यादा देशों में ये सिस्टम चल रहा था, और जो टेररिस्ट कंट्री हैं वहां पे सिस्टम नहीं चलता। ये सिस्टम सोशल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में भी अपन आगे से चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम हो तो उसकी सिक्योरिटी को लेके भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो जानते हैं इस सिस्टम को लेकर सिक्योरिटी पे कितना कुछ ध्यान दिया गया है। इसका हाईली सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर है। जो इसका सॉफ्टवेयर है, इसका वेबसाइट है, बहुत ही सिक्योर किया गया है। सेल्फ सर्वर एंड डोमेन, अगर आप जानते हैं सर्वर एंड डोमेन के बारे में, तो इसका खुद का सर्वर है और खुद का डोमेन है, domain.com के नाम से। बहुत सारे ऐसे सिस्टम होंगे, बैंक होंगे जिनका अपना सर्वर नहीं होता, तो उनका जो सर्वर पे जो डाटा जाता है वो किसी और के हैंड ओवर रहता है। लेकिन सिस्टम ने ऐसी कोई गलती नहीं की। सिस्टम ने अपना खुद का सर्वर, खुद का डोमेन रखा, ताकि सारा कुछ काम अपने स्तर पे किया जा सके। किसी भी तरह का डाटा को लेकर रिस्क ना हो। डिसेंट्रलाइज वेबसाइट एंड एप्लीकेशन है। जो इसका वेबसाइट और एप्लीकेशन है वो डिसेंट्रलाइज है। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है? जिसको रोबोट चला सके, जिसको में किसी व्यक्ति विशेष का कोई रोल ना हो, वो होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वो होते हैं जहां आपके आसपास जितने भी कंपनियां हैं उनमें कोई ना कोई व्यक्ति काम करता है, जिनका अपना कस्टमर केयर होता है, वहां फोन करके समस्या पूछ सकते हैं, वहां व्यक्ति का रोल होता है। वो होती है सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपके सामने एटीएम मशीन है, वॉशिंग मशीन होता है, ओवन होता है, उन पे टाइमर डाल दिया जाता है, तो उस टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो काम हो जाता है। तो वो होता है रोबोटिक सिस्टम। ये रोबोटिक सिस्टम सारे के सारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम के आधार पे काम करते हैं, इसलिए इसका वेबसाइट और एप्लीकेशन पूर्ण रूप से रोबोटिक है। इसमें किसी व्यक्ति का रोल नहीं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी है, अनलिमिटेड क्लाउड पे स्पेस फॉर स्टोरेज। जो भी आपका डाटा है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे एक हवा के अंदर स्टोर किए जाते हैं, यानी कि किसी मशीनरी के अंदर नहीं होते। अनलिमिटेड स्टोर किया जा सकता है, जो जिसको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, और वो कभी खराब भी नहीं हो सकते। तो उसके लिए क्लाउड स्पेस में एक नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पहले के जमाने में फ्लॉपी ड्राइव था, वो भी एक प्लास्टिक का डिस्क था। फिर सीडी आया, फिर डीवीडी आया, फिर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आया, फिर पेन ड्राइव आया, अब हार्ड डिस्क आया, अब एक और हार्ड डिस्क आया है एसएसडी के नाम से। लेकिन उसके बाद अभी आ गया क्लाउड फेयर स्पेस। क्लाउड फेयर स्पेस के अंदर कोई मशीनरी का काम नहीं होता, वहां स्पेस के अंदर उस स्टोरेज किया जाता है डाटा को। इसलिए क्लाउड फेयर स्टोरेज के अंदर सिस्टम आपको आपके डाटा को सेफ रखता है। टेक्निकल टीम सपोर्ट है, सर्वर प्रोटेक्शन है। अब इसका जो सर्वर है, इसकी वेबसाइट है, क्लाउड फेयर स्पेस सिक्योरिटी है, 7 लेयर सिक्योरिटी, यानी कि आपकी वेबसाइट तक आपको जाना है, सर्वर सिक्योरिटी है, जिसमें आप वेबसाइट को पहुंचते हैं उससे पहले आपको इस प्रोटेक्शन, इस सर्टिफिकेट सर्वर से होके निकलना पड़ता है। तो अगर आप इस सिस्टम के सही यूजर्स है, सही मेंबर्स हैं, तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो हैकर्स को इन 7 तरह की सिक्योरिटी को पार करके जाना पड़ेगा। इसलिए सिस्टम बहुत सिक्योर बनाया गया है। डीएनएस, डीडीएनएस प्रोटेक्शन, एसएस सर्टिफिकेट, वेब मेल सर्विस भी है, इसमें आप अपनी शिकायतों को, अपने समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं मेल के द्वारा। यहाँ आपको वही कंपनियों का जो अपन कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, वैसे ही यहाँ आप किसी व्यक्ति विशेष को कॉल ना करके वेब मेल के द्वारा अपना सॉल्यूशन करवा सकते हैं।
रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन है, क्या क्या फीचर्स है इसके वो देख लेते हैं। डिजिटल वॉलेट है, यानी कि एक बैंकिंग की तरह पूरा डिजिटल वॉलेट है, उसमें आप बैंकिंग की तरह सारा काम, सारी सुविधाएं ले सकते हैं। ऑनलाइन अमेरिकन न्यूज चैनल है, pv.com के नाम से लाइन एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें अभी सिस्टम हमें दे कुछ पा रहा है, ये सारा सुविधाएं हैं इसकी। लेकिन आने वाले समय में शॉपिंग पोर्टल आएगा, सर्च इंजन आएगा, सोशल मीडिया आएगा, मोबाइल नेटवर्क और पेमेंट गेटवे, ये सारी चीजें समय समय पर सिस्टम हमें देगा। क्योंकि अभी जैसे रॉयल्टी दिया है, एक्सेस दिया है, ये समय समय पर सिस्टम हमें अपग्रेड करता रहता है ताकि नए साथियों को भी उसका फायदा मिल सके। डिजिटल ग्लोबल अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया और ई कॉमर्स का के बारे में आज हम सब जानते हैं। तो क्या है सोशल मीडिया? लोगों को एक दूसरे के साथ इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ा जा सके, उनको अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, इसलिए ऐसे सिस्टम बनाए गए, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए जिससे लोग आपस में जुड़ सके, मित्र बना सके। ये उसका काम हो गया सोशल मीडिया। सामाजिक स्तर पे लोग एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़ सके, वो है सोशल मीडिया। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। उसी में ये भी सारे सिस्टम आ गए, अमेजोन हो गए, ओला हो गए, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन यहाँ अपन सोशल मीडिया ना करते हुए यहाँ ई कॉमर्स, यानी कि ये सारे के सारे कोई न कोई सुविधा या कोई न कोई व्यापार के रूप में आपके बीच हैं। और उस तरह से ऑनलाइन भी ई कॉमर्स के बेस पे भी काम करता है, सोशल मीडिया के ऊपर काम करता है, यानी कि वो आपको जोड़ता भी है और आपको इनकम भी देता है। तो बहुत अच्छी चीजें हैं इस सिस्टम की। इन दोनों पॉइंट को नोट करते हुए पलवाइन हमारा इन दोनों स्तर पे भी काम करता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और अब ये जान लेते हैं कि पर्लवाइन को और इन तरह के एप्लीकेशंस को किस तरह से इनकम मिलता है। बेसिक सोर्स ऑफ इनकम ऑफ वेबसाइट, जितने भी वेबसाइट या एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर बने गए हैं, इनको नंबर ऑफ यूजर्स एंड विजिटर्स, यहाँ जितने भी लोग इस सिस्टम में अकाउंट होल्डर हैं, उन सब के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा जितना भी टाइम दिया जाता है, जितना भी अपन इस सिस्टम में अपना समय व्यतीत करते हैं, इनका वॉलेट चेक करते हैं, इनके वेबसाइट देखते हैं, इनका एप्लीकेशन देखते हैं, वहाँ जितना भी समय खर्च होता है वहाँ अपना डाटा कंज्यूम होता है। और जितना समय अपन व्यतीत करते हैं उतना ही इस सिस्टम को इनकम जाता है। तो जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं, सोशल मीडिया के हो, ई कॉमर्स के हो या पलवाइन का खुद का अपना हो, इन सबको जितना नेट खर्च करने से इनकम जाती है, और वो भी करोड़ों रुपए की इनकम जाती है। जैसे गूगल के अंदर ग्लोबल यूज किया जाता है 59%, फिर भी गूगल एक नंबर पे है आज। जनवरी 2019 के रैंकिंग को देखा जाए तो 6 लाख, अप्रैल 2020 में नई रैंकिंग आई थी पलवाइन की, और अभी 80 हजार के आसपास है। तो आने वाले समय में करोड़ों लोग इस सिस्टम में आने वाले हैं, तो इसकी रैंकिंग में और ज्यादा उछाल आएगा और नजदीक पहुंच पाएगा। तो यही सिस्टम है, लाखों लोगों को किस तरह से लाया जाए, उनको लाभ दिया जाए, उस अकॉर्डिंग सिस्टम को भी उसी तरह से इनकम मिलती है। कुछ डिफरेंस जान लेते हैं कि पेटीएम क्या है, यूनो क्या है और पलवाइन क्या है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पेटीएम प्राइवेट स्मार्ट बैंक है और यूनो गवर्नमेंट स्मार्ट बैंक। हम सब इन सिस्टम के यूजर्स हैं। और पर्लवाइन है जो पीपल स्मार्ट बैंक है, लोगों का खुद का बैंक है, और अपन इसके अंदर को ओनर है, अपन इसके अकाउंट होल्डर के साथ को ओनर भी है। और ये एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अपन को किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता। तो शुरुआत में लोग कहते थे कि पेटीएम कभी बैंक नहीं बनेगा, लेकिन आज वो बड़े स्तर पे आपके साथ, आपके सामने बैंक के रूप में है। तो वर्ल्ड वाइड इंटरनल सिस्टम भी एक पीपल स्मार्ट बैंक है और आप इस सिस्टम के को ओनर है।
इस सिस्टम में अगर अपन को आना है तो अपना ग्लोबली अकाउंट ओपन करना होगा। उसमें अपना परमानेंट नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय में, आज से 2 साल पहले अगर कोई लोग आए और उन्होंने इस डिटेल्स को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, आज उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा। आज उनको पता भी नहीं होगा कि हमारे किस नाम से अकाउंट बना है, कौन सी मेल आईडी लगी है, क्योंकि ये करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसलिए इन चीजों को बहुत ही हल्के में ना आके आपका परमानेंट नाम क्या है वो नोट करके रखें, क्योंकि आपने किस नाम से बना लिया, पीछे टू लगा देते हैं, शहर का नाम डाल देते हैं, वैसा नहीं करना है। जो कुछ है एक्यूरेट और सही तरह से आपको अपना डिटेल डाल के, और जिस साथी ने आपको सिस्टम में लेके आया उसका रेफरल अकाउंट नंबर, इन 4 पॉइंटों को अच्छे से ध्यान में देख के उनको नोट भी करके रखना है। और इनके द्वारा आपका अकाउंट बनेगा और अकाउंट फ्री और पोस्ट बनता है। फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए डिजिटल पॉइंट की जरूरत होती है, यानी कि डीपी की। एक डीपी बराबर 1 USD, 1 अमेरिकन डॉलर के बराबर। तो टोटल 30 डीपी आपको अपने वॉलेट में लेना होगा, यानी कि लमसम 2300 रुपए के आसपास। 75 के बराबर डॉलर की रेट है, तो 30 × 75 यानी कि 2250 या 2300 रुपए। इस छोटे से अनुदान या दान की राशि के मार्फत आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और आप इस सिस्टम एंट्री कर जाते हैं। और आपको बाद में इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से आपने एंट्री ली और किस लेवल पे ली, और उस लेवल के बदले आपको क्या कुछ मिलना है और आगे आपको क्या करना है। पूरा ध्यान पूर्वक सुने मीटिंग को, पूरा ध्यान पूर्वक प्लान को देखें। अकाउंट आपका एक्टिवेट हो गया, उसके बाद आप जब चाहो अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। पूरे अच्छे से डिटेल के साथ सही आपका केवाईसी होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ केवाईसी तभी करना है जब आपके पास ऑटो पुल की भरमार हो जाए, बहुत सारी राशि आपको आ जाए। उसमें आपका अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस, DL42, कैंसिल चेक और स्विफ्ट कोड, आपके जिस बैंक में अकाउंट है वहां से आप बैंक मैनेजर से मिलके अपना स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। इंटरनेशनल बैंक होना चाहिए और अपना स्विफ्ट कोड के आधार पे सारा कुछ लेके केवाईसी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग इस तरह के सिस्टम में क्यों आना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं इनकम की जरूरत होती है, रोजगार की जरूरत होती है। तो सिस्टम ने ऑलरेडी 6 टाइप की इनकम दे रखी है। रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम, ग्लोबल पोर्टेबल इनकम, फास्टैग इनकम, बिग बोनांजा 2020 और बोनांजा टीम परफॉर्मेंस। ये 6 की 6 इनकम 2 मोड पे चलती हैं। पहली है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। तो रेफरल इनकम हमारा एक्टिव इनकम है, टीम परफॉर्मेंस इनकम एक्टिव इनकम है, ग्लोबल ऑटोपुल इनकम है जो पैसिव इनकम। फास्टैग इनकम और बिग बोनांजा, फास्टैग इनकम है एक्टिव इनकम, बिग बोनांजा 2020 है पैसिव इनकम और बोनांजा टीम परफॉर्मेंस है जो एक्टिव। तो इस तरीके से 2 इनकम है जो पैसिव है, बाकी की 4 इनकम है जो एक्टिव है। तो इन सारी इनकम को हमको किस तरह से समझना है, बारीकी से समझते हैं कि रेफरल इनकम क्या है जो एक्टिव इनकम के तौर पे आती है। सिस्टम में हम जब 30 डीपी देके अपने नए साथी के साथ सिस्टम में लेके आते हैं, तो नया साथी अपना अकाउंट बनाता है, 30 डीपी से जैसे एक्टिवेट करता है तो अपन को 15 डीपी उसी वक्त मिल जाता है। ये है अपना रेफरल इनकम। यानी कि अपन सिस्टम में आए और अपने आसपास जितने भी साथी, अगर आपको लगता है कि इनको रोजगार की जरूरत है, इनके लिए मैं कुछ कर सकूं इस जीवन भर में, तो उन सबसे जाके बात करनी चाहिए, उन सबको सिस्टम में लेके आना चाहिए एज ए न्यू यूजर। और अगर आप एक साथी को लेके आते हैं तो 15 डीपी मिलता है, यानी कि 1200 रुपए। अगर 30 दिन में आप 30 लोगों को लेके आए, और आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि एक दिन में 10 लोगों को लेके आ सकते, तो अगर एक दिन में एक व्यक्ति को भी लेके आए तो 30 दिन में 30 साथियों से आपको मंथली 36,000 रुपए की इनकम हो सकती है, सिर्फ इस रेफरल इनकम के माध्यम। इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। अगर अपन 10 साथियों को लेके आते हैं तो 15 डीपी से 150 डीपी मिलता है, 11,250 रुपए की इनकम होती है। वहां पे भी अगर अपन ने
धीरे धीरे समय के साथ सीखते गए और लोगों से संपर्क किया, तो धीरे धीरे अपने डायरेक्ट में 100 लोग हो गए। यहाँ 10 लिखा हुआ है, 100 से 15-15 डीपी मिलेगा, नहीं 1500 डीपी हो गए और 1,12,500। तो ये इनकम आपको उसी वक्त एक्टिव रूप में 1 सेकेंड में मिलता है। अब आपको सबसे पहले सिस्टम को सीखना है, अपने नए साथियों को भी ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है, उनको भी इस रेफरल इनकम का सबसे पहले सिखाना है कि आपको सबसे पहले बाकी सारी चीजें छोड़ के रेफरल इनकम को ध्यान में रखना है कि अपने डायरेक्ट कितने लोग हो सके उस और ही अपना 100% फोकस करना है। आपका सबका एक ही मोटो होना चाहिए कि हमारी रेफरल इनकम कितनी ज्यादा हो सकती है। तो टारगेट 1 से करिए, फिर 4 का मैट्रिक्स करिए, फिर 5 का करिए, फिर 10 का करिए। इस तरह से 20-50 कितने भी आप अपने डायरेक्ट ला सकते हैं। कोई समय सीमा नहीं है, आप जब चाहो जितने लोगों को ला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितने अपना काम